तो जैसा कि मौसम विभाग ने अनुमान लगाया था, अगले 48 घंटों में ठंड आनी शुरू हो जाएगी और ऐसा होना शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश में जबरदस्त कड़ाके की ठंड पड़ना अब शुरू हो चुकी है। भोर से ही जबरदस्त ओस और ठंड, रात के तापमान में गिरावट देखने को मिली है। ठंड के चलते झाबुआ में स्कूलों का टाइम अब बदलना पड़ा है। और आपको बता दें, इसे ला नीना बोलते हैं मौसम की भाषा में, या कह लें इंटरनेशनल लैंग्वेज में। अब ला नीना ऐसा होता है जिसमें कड़ाके की ठंड पड़ती है, और इस बार ला नीना का सबसे ज्यादा प्रभाव जो है आपको उत्तर से लेके मध्य तक देखने को मिलेगा। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश में प्रभाव दिखना शुरू हो चुका है। मौसम विभाग ने बताया था कि अगले 48 घंटों में जबरदस्त ठंड पड़ेगी और इसका आगाज हो चुका है। और इन सब के बीच में झाबुआ में फिलहाल जो है टाइम बदला गया है। हालांकि आने वाले समय में आपको दिखेगा कि अलग अलग राज्यों में टाइम बदलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। ड्राइवर्स के लिए गाड़ी चलाना लगभग कह सकते हैं कि खतरनाक भी हो जाता है, इतनी ओस में और इतनी कड़ाके की ठंड में। और छोटे छोटे बच्चों के स्वास्थ्य पर भी इसका कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। तो मौसम विभाग ने फिलहाल जो अनुमान जारी किया था आज से एक दिन पहले, कि उन्होंने कहा था कि 48 घंटे में ठंड पड़ेगी, पड़ना शुरू हो चुकी है। हमारे सहयोगी रिजवान इस वक्त राजधानी भोपाल से जुड़े हुए हैं। रिजवान, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मौसम विभाग की तरफ से उनके जो प्रतिनिधि हैं, उनके तरफ से इस वक्त क्या बयान आ रहा है, मौसम को लेकर क्या जानकारी है? ये जो ठंड अभी बढ़ना शुरू हुई है, ये कहां तक जाएगी और उसका प्रभाव कब तक रहेगा? बिल्कुल अभिषेक, अधिकारियों का ये कहना है आने वाले दिनों में और कड़ाके की ठंड का दौर शुरू होगा। हालांकि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और इंदौर और ग्वालियर और नर्मदापुरम संभाग, अलग अलग संभागों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है कड़ाके की ठंड का दौर है वो शुरू हो चुका है। और रात के तापमान में जो है कहीं ना कहीं अब गिरावट देखने को मिली और दिन के तापमान में जो है बढ़ोतरी देखने को मिली है। साफ तौर से अधिकारी को ये कहना है 10 नवंबर के बाद जो है कड़ाके की ठंड का जो दौर है वो होगा और 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर और जो है रात का गिरेगा। अभिषेक, अगर मौसम वैज्ञानिकों की माने तो उनका ये कहना है 20 नवंबर के बाद जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और आसपास के इलाकों में यानी 14 से 15 जिलों में जो है शीतलहर चलने के जो है आसार जताए हैं और ये 10 साल का रिकॉर्ड जो है कहीं ना कहीं टूटता हुआ दिखाई देगा। हालांकि अगर कुछ इलाकों में जो है सर्दी की बात करें तो स्कूलों की जो टाइमिंग है वो ठंड की वजह से जो है बदल दी गई है। ऐसे में कड़ाके की ठंड का जो दौर है वो शुरू हो चुका है और कहीं ना कहीं अब कोई भी सिस्टम मध्य प्रदेश में एक्टिव नहीं है, जिसके चलते ये दौर सर्दी का शुरू हुआ है। जी निश्चित रूप से, जैसा कि आप सुन रहे थे हमारे सहयोगी रिजवान को, और रिजवान खुद ही, जैसा कि आप देख सकते हैं, खुद विंडशीटर पहन के खड़े हैं इस वक्त सुबह के 7:15 बजे। तो आप अनुमान लगा सकते हैं किस तरह की ठंड भोपाल में पड़ना शुरू हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान जानकारी के लिए। तो रात के तापमान में तो गिरावट आई ही, सुबह विजिबिलिटी की बहुत प्रॉब्लम आ रही है हाईवे से लेकर मेन रोड्स पे। और ऐसे में स्कूल्स, क्योंकि सबसे ज्यादा बसें सुबह चलती हैं स्कूल कॉलेजेस के लिए, और उनके लिए कहीं ना कहीं ड्राइविंग में बड़ी प्रॉब्लम है। और जैसा कि अनुमान लगाया जाता है ला नीना जिसे बोलते हैं, उसके तहत जबरदस्त ठंड का प्रभाव आपको उत्तर मध्य भारत में देखने को मिलेगा और उसका आगाज जो है वो हो चुका है। तो जैसा कि हमें जानकारी मिल रही है कि मध्य प्रदेश में, खासतौर से मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में जबरदस्त ठंड का प्रभाव शुरू हो चुका है और कहीं ना कहीं आगे बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। अभी इसे जो है इसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन ने जानकारी साझा जरूर की है, पर इसके आगे ये जो सूखी ठंड है कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के ऊपर बहुत गहन प्रभाव डालती है। तो ऐसे में सावधानी बरतने की जरूरत है। मौसम विभाग ने इसको लेकर पहले ही आगाह किया था। 48 घंटे पहले उन्होंने बोल दिया था कि 48 घंटे में जबरदस्त ठंड पड़ने की शुरुआत हो जाएगी। और हम देख रहे हैं सुबह से मध्य प्रदेश में जबरदस्त ठंड का आगाज शुरू हो चुका है।